हमारी भी ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन और सारे अरुणाचल प्रदेश जनता का भी यही डिमांड होना चाहिए कि ये आर्टिकल 371H को री अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सिफारिश करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट में जो भी हमारे जो पार्लियामेंट का मेंबर्स हमारे यहाँ से है, राज्यसभा का 1 है और लोकसभा का 2 MP से, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि आर्टिकल 371H को री अमेंडमेंट करने के लिए आप लोग उसको मूव करवाइए, ताकि हमारे उसका सुविधा, उसका लाभ हमारे अरुणाचल वासियों को, हम सबको, मुझे भी, आप लोगों को भी, मीडिया फैटर्निटी को भी उसका लाभ पहुँचे। हमको ये भी डर लगा रहता है कि कहीं आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल प्रोविज़न मिलता था उसके जैसे हमारे आर्टिकल 371H को भी कहीं वो स्क्रैप ना कर दे। इसीलिए हम ये स्टेट गवर्नमेंट को वो वक्त, वो समय, वो नज़ारा हमको देख ना सके, उसके लिए हम देखना नहीं चाहते। इसीलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर कार्य किया जाए। और सेकंड है शिफ्टिंग ऑफ रीजनल ऑफिसेस, ब्रांच ऑफिसेस। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रोड, MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो रीजनल ऑफिस है वो है तेजपुर में, और नेपको का भी कुछ ऑफिसेस शिलोंग में है, मेघालय में है। इसी प्रकार का वेरियस बहुत कुछ ऐसा ऑफिसेस है जो स्टेट के बाहर है, उसका लाभ हमारे लोग उठा नहीं पाते। इसीलिए हम ये स्टेट गवर्नमेंट का दरख्वास्त करते हैं कि जो ऑफिसेस हमारे स्टेट से बाहर है, हमारा ऑफिस जो स्टेट के बाहर है उसको यहाँ शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारे लोग हैसल फ्री होके उसका लाभ उठा सके, उसका फ़ायदा उठा सके और हमारे लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। नंबर 3 में है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो ब्रांच ऑफिस है। पहले जब हम जानता था ये विवेक विहार में एक ब्रांच ऑफिस था CBI का, लेकिन अभी कहाँ है वो उसका हमको पता नहीं। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को हम ये दरख्वास्त करते हैं कि स्टेट में बहुत सारा करप्शन चल रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में करप्शन चल रहा है। हम ये नहीं बोलते कि करप्शन को हम टोटली उसको हम हटा सकता है या तो उसको ख़त्म कर सकता है। करप्शन से डील करने वाला जो इंस्टीट्यूशंस है, CBI हो गया, ED हो गया, अगर उसका ब्रांच ऑफिस हमारे स्टेट कैपिटल में या तो स्टेट का कोई भी कोना में, कोई भी हिस्सा में रहेगा, तो जो करप्शन करते हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन करने में व्यस्त है, हमेशा करप्शन करना उसका पैसा हो गया है, उन लोगों के मन में डर रहेगा कि अगर हम करप्शन करेगा फ्यूचर में या अभी या कल को हम करप्शन करेंगे, जैसे कि पेपर लीकेज का इशू है और वेरियस मिस अप्रोप्रिएशंस है, उस प्रकार का मिस अप्रोप्रिएशन, उस प्रकार का चोरी चकारी स्टेट में ना हो। अगर जो इंस्टीट्यूशन जो करप्शन से डील करता है, अगर हमारे स्टेट में वो परमानेंटली सेटल होके फुल फ्लेजेड फंक्शनिंग करेगा, तो करप्ट लोग, चोर लोग, चकारी लोग चोर करने में भी हिचकिचाएगा। इसीलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करते हैं आपके माध्यम से, और अरुणाचल के सभी वासियों को भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी इस आवाज़ को, इस डिमांड को उठाइए, पूरे जोरों शोरों से इस डिमांड को उठाइए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट का कान खुल जाए, उनका जो सोया हुआ दिमाग है, उनका सोया हुआ जो मन है, हमारे अपने लोगों के लिए प्रेम जो उनके मन में नहीं है, उनके अंदर भी प्रेम का मन, सद्भाव जागे। ये हमारा सोच के साथ, इसी सोच के साथ हम CBI का ब्रांच ऑफिस स्टेट में फिर से होना है और फुल फ्लेजेड फंक्शनिंग होना है, ये हम डिमांड रखे हैं। और 3rd नंबर पे है डी रिजर्वेशन ऑफ ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा हिसाब से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, ईटानगर जो है एक स्टेट कैपिटल है, अगर आप ईटानगर को ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करके रखिएगा, यहाँ आप जो है कि लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट LPC नहीं देगा, लैंड पासबुक नहीं देगा, लैंड अलॉटमेंट नहीं देगा, तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट के हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से लोग अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करके ज़मीन प्लॉट खरीद के बिल्डिंग बनाया, प्रॉपर्टी बनाया, उसका आपको हक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को ये डी रिजर्वेशन के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए इसको हम रिक्वेस्ट करते हैं। डी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि स्टेट का कैपिटल अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगा तो ये इससे और दुखद क्या हो सकता है। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
इसका ऊपर वर्क ऑन करना चाहिए। और 5th नंबर है, ये सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू है चकमा हजोंग का और अदर जो रिफ्यूजीज है अरुणाचल में रहते हैं उनका जो सॉल्यूशन लाना है स्टेट गवर्नमेंट को, उसका ऊपर काम करना है। हमने न्यूज़ में बहुत बार सुना है, मीडिया में बहुत बार सुना है चकमा हजोंग इश्यूज़ के बारे में। चकमा हजोंग को शिफ्ट किया जाएगा, डिपोर्टेशन किया जाएगा। कब डिपोर्टेशन करेगा, कब शिफ्टिंग करेगा? चकमा हजोंग का और जितना भी रिफ्यूजीज जो हमारे यहाँ रह रहे हैं उनका पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बाद में कल को फ्यूचर में ऐसा ना हो कि हमारे पॉपुलेशन को आउटकम कर जाए और हमारे लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को इसका ऊपर बहुत जल्द और बहुत अच्छा कानून इसका ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जो रिफ्यूजीज है उनको हम यहाँ नहीं रहने के लिए नहीं कहते हैं। उन लोगों का जो दिन ब दिन उनका मांग जो है, उनका जो लोभ, उनका जो लालच है, उनका जो सोच, उनका जो डिमांड है, हमारे शेयर, हमारे हक का, हमारे मालिकाना हक को छीनने का जो प्रयास जो किया जा रहा है, उसका ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को और सेंटर को भी और जो भी हमारे यहाँ से सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को भी इसका ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। और सबसे हॉट टॉपिक, बर्निंग और हॉट टॉपिक है अपुआपा एक्ट। अपुआपा एक्ट के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट को, आप जो अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो लगा के इनोसेंट लोगों को, जो आम जनता, पीस लविंग स्टेट, जो हमारा जो स्टेट है, जो पीस लविंग स्टेट है, यहाँ कोई इंटरनल एग्रेशन का बात ही नहीं करता है। यहाँ हर कोई अपना स्टेट को, अपना देश को प्रेम करने वाला देशभक्त लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ आप जो टेररिस्ट एक्ट, जो टाडा और पोटा एक्ट का रेप्लिका है, आप इसको मान लीजिए कि रेप्लिका है। जब संशोधन किया गया 2019 को अमित शाह द्वारा, ये इसमें पोटा और टाडा एक्ट का रेप्लिका है। इसमें कुछ एक्ट ऐसा है जो कि किसी भी इंसान का, वेरएस वो मीडिया फैटर्निटी का, मीडिया पर्सन का भी हो, आम इंसान का भी, कोई भी हो, जिसको भी अगर किसी का भी लाइफ को खराब करना चाहता है, अगर गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन है, ये अपुआपा एक्ट लगा के जो सेंटर में ये ऊपा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 को जो अमेंड किया गया था, जो लागू किया गया था सेंटर में, उसी का ये रेप्लिका है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है। जबकि वो लोग जो ऊपा जो है इंटरनल एग्रेशन को कंटेन करने के लिए वो बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त 1962 से पहले तमिल कंट्री बनाने का डिमांड चल रहा था। तो उसमें इंडिया का पास, हमारे कंट्री का पास ऐसा कोई संविधान या लॉ, ऐसा कोई लॉ नहीं था ताकि इंटरनल एग्रेशन जो है उसको कंटेन कर सके। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। इसीलिए आफ्टर 1967 को ये ऊपा एक्ट जो है उसको एनेक्ट किया गया था। तो उसी एक्ट को रेप्लिका, उसी का कॉपीकेट करके, उसका ही डुप्लीकेट बना के अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो बनाया गया है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में कोई इंटरनल एग्रेशन का बात नहीं करता, किसी को यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो कोई जगह में है, वो भी बहुत कम, ना के बराबर है। हमारे इंडिजिनियस जो अरुणाचलीस है वो तो करता नहीं है, बाहर से आके वो जो टेररिज्म यहाँ फैलाता है। अरुणाचल के लोग तो इतना टेरराइज कभी नहीं हुआ है और कभी करता भी नहीं है, ऐसा कोई सोच भी नहीं रखता है। तो अपुआपा लगा के इनोसेंट पब्लिक को हरेस करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी का लाइफ को बर्बाद करना, ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए, इसको स्क्रैप करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए ये अपुआपा एक्ट को। और नंबर 7 है, हम ये डिमांड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जो करप्शन फ्री स्टेट का बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का बात करते हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम ये दरख्वास्त करते हैं, आप ऐसा एक नियम बनाइए, एक प्रावधान बनाइए, आप ऐसा एक कानून पास कीजिए जिसमें कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी आम पब्लिक हो, कोई भी इंसान हो जो पेपर लीकेज का स्कैम करता है, पेपर बेचता है,
नौकरी बेचता है, इस प्रकार का अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिस स्टेट में कभी पाया जाएगा इन कमिंग डेज, तो उसके लिए एक सजा तय किया जाना चाहिए। एक सजा उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो पास करना चाहिए, उसको एक ऐसा हाईएस्ट पनिशमेंट, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ लोग का भविष्य को बर्बाद कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो इसका ऊपर बहुत जोर लगा के, दिमाग लगा के इसके ऊपर रिसर्च करके इसका ऊपर कार्य करना चाहिए और ऐसा एक्ट, ऐसा कानून लाना चाहिए स्टेट में, ताकि दोबारा कोई हिमाकत ना कर सके इस प्रकार का करप्शन करने के लिए, इस प्रकार का पेपर बेचने के लिए, इस प्रकार का पेपर लीकेज करने के लिए, इस प्रकार का नौकरी बेचने के लिए। और मैं सबसे मेरा लास्ट पॉइंट है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप दमादम ब्लैटेंटली, ब्लाइंडली, बिना सोचे समझे, बिना साइंटिफिक स्टडी किए, बिना रिसर्च किए, आप जो MOU पे MOU, MO पे MOA साइन कर रहा है, ये जो है कल को आने वाला फ्यूचर में हमारे स्टेट के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। क्योंकि हमारा स्टेट जो है, जो हिमालयन रीजन जो है, ये जो है हाई रिस्क एरिया है, अर्थक्वेक का सेस्मिक जोन, ये बहुत बड़ा हाई रिस्क एरिया है। इसीलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट को पहले मेमोरेंडम सबमिट करने से पहले, हाइड्रो प्रोजेक्ट लाने से पहले, इतना सारा हाइड्रो प्रोजेक्ट लाने का क्या जरूरी है? दरकार क्या है? आप जितना जरूरी है आप उतना ही खाएगा ना। उतना डेवलपमेंट लाने का क्या जरूरी है जितना जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट का नाम में स्टेट को ही खत्म करेगा, अपना पब्लिक को ही खत्म करेगा, अपना जनता के प्रति प्रेम नहीं है आपका मन में, जनता अपना इंडिजिनस लैंड के ऊपर, अपना स्टेट का ऊपर आपका प्रेम नहीं है। हमको ये लगता है, देखने को ये मिलता है। कम से कम एक लिमिटेड, जितना जरूरी है, जितना रिकॉर्ड है, उतना डैम और डैम्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाइए ना स्टेट में। बाद में उसका रौद्र रोग, उसका डिस्ट्रक्टिव जो है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, इसमें ग्लोबल वार्मिंग होगा उसका कारण से कितना जो डाउन हिल एरिया है, जो लैंडस्लाइड होगा, सबमर्ज होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसलिए गवर्नमेंट को ये सब प्रोजेक्ट, ये सब बड़ा बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो एंडेंजर कर सकता है फ्लोरा फूना को, ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को एंडेंजर कर सकता है, उसका ऊपर वो सब को साइन करने से पहले, वो सब प्रोजेक्ट को स्टेट में लाने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले पब्लिक का साथ पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का ओपिनियन लेना चाहिए, लेके तब कार्य करना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, इतना सारा प्रोजेक्ट, ऊपर से कितना घोटाला किया हुआ है ये, उसमें MOU पहले से साइन करके कितना 1000 करोड़ का घोटाला हो ही रहा है, ऊपर से और साइन कर रहा है इसका ऊपर में। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से फिर से दरख्वास्त करूंगा, जो पॉइंट 7 to 8 पॉइंट्स आपको हमने सौंपा है मेमोरेंडम, उसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए। कल को आप ये नहीं बोलना है कि हमने आपसे बात नहीं किया, आपका ऑफिस में हमने अपना अनुरोध, हमारा जो प्रेयर है उसको सबमिट नहीं किया है। अगर हमारा ये डिमांड अगर जल्दी इसका ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो इनिशिएट नहीं करता है, तो दोबारा AAC जो कंपेल्ड होगा, अपना जो सेकेंड फेज जो प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेटिकली जो हमको राइट मिलता है, वो प्रोटेस्ट का सेकेंड फेज हम लॉन्च करने के लिए अभी हम पूरे जोर शोर से हम अपना जो एनर्जी है उस पर लगा रहे हैं। अगर हमारा जो डिमांड है फुलफिल नहीं होगा, तो हम अपना AAC जो है सेकेंड फेज, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो लॉन्च करेंगे। तब स्टेट गवर्नमेंट को मौका हम नहीं देंगे, कभी अपना आप को संभालने के लिए कभी मौका नहीं देंगे। हम बता के नहीं आएंगे, जैसे सपना बता के नहीं आता है, AAC का जो प्रोटेस्ट है वो भी बता के नहीं आएगा।